दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है, जिसकी दुनिया में 100 से भी ज्यादा देशों में 40,000 रेस्टोरेंट चल रहे हैं। वैसे तो मैकडॉनल्ड्स की बात करते वक्त सबसे पहले हमारे दिमाग में इसके बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का ख्याल आता है, जो कि नो डाउट काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैकडॉनल्ड्स अपनी कमाई बर्गर या फ्राइज सेल करके नहीं बल्कि किसी और तरीके से करता है, तो आप मेरा यकीन कर पाएंगे? मुझे पता है यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर सच्चाई यही है। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स की ज्यादातर इनकम इसके रियल एस्टेट बिजनेस से आती है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा जीनियस बिजनेस मॉडल है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मैकडॉनल्ड्स अपनी रियल एस्टेट कंपनी से पैसे कैसे कमाता है। दोस्तों, अगर मैकडॉनल्ड्स के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बर्गर किंग या फिर KFC की बात करें, तो इनकी सबसे ज्यादा कमाई इनके प्रोडक्ट्स यानी कि बर्गर, फ्राइज ये सब सेल करने से होती है। लेकिन वहीं अगर मैकडॉनल्ड्स की कमाई का हिसाब लगाया जाए, ये एक फास्ट फूड चेन नहीं बल्कि रियल एस्टेट कंपनी कही जाएगी, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की मेजॉरिटी की इनकम उसके रेंट और रॉयल्टी पर डिपेंड करती है, जो उसे प्रॉपर्टीज के फ्रेंचाइजी के थ्रू मिलता है। अगर इसे आसान शब्दों में आपको समझाए तो दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स के जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट की कंप्लीट ओनरशिप खुद मैकडॉनल्ड्स के पास है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने टोटल रेस्टोरेंट के करीब 50% लैंड और 80% बिल्डिंग को खुद मैकडॉनल्ड्स ओन करता है। यानी कि मोस्ट केसेस में मैकडॉनल्ड्स अपने खुद के रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कोई जगह या बिल्डिंग को रेंट नहीं करता, बल्कि वो उस जगह को खरीद कर खुद वहाँ अपने पैसों से रेस्टोरेंट बनाता है और फिर अपने रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइजी पर देकर अपने फ्रेंचाइजी से रेंट और रॉयल्टी लेता है। 2021 के रिपोर्ट्स के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स के टोटल 40,031 में से 37,295 यानी कि 93% रेस्टोरेंट इसने खुद खड़े किए हुए हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैकडॉनल्ड्स अपने फास्ट फूड से बिल्कुल पैसे नहीं कमाता, बल्कि फास्ट फूड आइटम सेल करने से इसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन फर्क बस यही है कि इसका टोटल अर्निंग का पैसा अपने रेंट और रॉयल्टी से ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल अपने रेंट और रॉयल्टी से मैकडॉनल्ड्स ने $13.1 बिलियन कमाए थे, जो कि इसके टोटल रेवेन्यू का 57% है। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी मॉडल एक जीनियस मॉडल इसलिए है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के लॉस में जाने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। असल में अगर कोई फ्रेंचाइजी नुकसान में भी चली जाती है, तब भी मैकडॉनल्ड्स को उससे एक फिक्स्ड रेंट और रॉयल्टी जरूर मिलेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी के लॉस में होने का मैकडॉनल्ड्स का कोई हिस्सा नहीं होता। और अगर ज्यादा नुकसान की वजह से फ्रेंचाइजी क्लोज भी हो जाती है, तब भी मैकडॉनल्ड्स को ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक चौंका देने वाली बात बताए तो 2020 में मैकडॉनल्ड्स की सारी प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स की वैल्यू $53 बिलियन थी। यही वजह है कि अगर मैकडॉनल्ड्स को रियल एस्टेट कंपनी की तरह रजिस्टर कर दिया जाए, तो ये दुनिया की टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनी में से एक होगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि गलती से मैकडॉनल्ड्स को रियल एस्टेट कंपनी जैसा बना दिया गया है, तो आप गलत हैं। इसे जानबूझकर रियल एस्टेट एजेंसी की तरह डिजाइन किया गया है। फेमस न्यूज वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर के अकॉर्डिंग मैकडॉनल्ड्स के पास 375 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार कोई भी बिजनेस या फिर ओनर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उसके लिए उसे 6 से लेकर 14 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और साथ ही अपने पास 5 करोड़ का अमाउंट हमेशा रखना पड़ेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उस पैसों का यूज किया जा सके। इतना महंगा होने के बावजूद लोग इसकी फ्रेंचाइजी इसलिए लेते हैं क्योंकि मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे फेमस ब्रांड में से एक है, जिसके चलते लोगों को ये बेहद सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आपको कैसी लगी आज की ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।